अध्यक्ष जी, ये जो जवाब मेरे पास आया है, ये कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी। मान्यवर, इसमें 7 महीने का डाटा दिया है, पूरा डाटा इन्होंने दिया है वर्षवार पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या। अगर मैं बात करूं 7 महीने की, तो 1/1/25 से 31/3/25 तक 1,03,048 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें 57,475 प्लस सजा हुई। मान्यवर, सजा दिलवाना किसकी जिम्मेदारी है? 45% लोग न्याय से वंचित रह रहे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण रहा, किसकी वजह से देरी हो रही है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम करेगी? दूसरा, कोई तो नियम कानून होगा मान्यवर, जिसमें कोई सीमा तय कर जाती हो, समय सीमा कि इतने समय से इतने समय तक। मान्यवर, सख्त होना पड़ेगा। आज हर एक पूरे प्रदेश के एक बच्चे की, एक बेटी की, एक बड़े बुजुर्ग की, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी से न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आज आपकी। आज आप कुर्सी पर बैठे मान्यवर, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सख्ताई करनी पड़ेगी। अगर कोई ढील करे मान्यवर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मान्यवर, सोचना पड़ेगा। आप अच्छे काम करते हैं, तारीफ करेंगे जब जो अच्छा काम होगा, लेकिन मान्यवर, शामली में जाकर के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किसी मामले की बात कर रहे तो खुलेआम अखबार वालों के सामने जाकर के कहते हैं कि सीओ को नहर में फेंक दूंगा। यह पुलिस का इकबाल रहेगा? यह पुलिस न्याय दिलाएगी? ना तो आज तक इसका स्पष्टीकरण आया कि सीओ की गलती थी, और ना मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मैं कोई बात ऐसी कह दूं तो यहां से निकलते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क करता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। मान्यवर, बताना चाहिए आपको कि क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसी बातें करके पुलिस के इकबाल को खत्म करना चाहते हैं मान्यवर। 7 महीने का डाटा, 365 हत्या, 1/1/25 से 15/7 तक, बलात्कार 916, सीलभंग 3,938, अपहरण 7,484, छेड़खानी 475, पारिवारिक महिला उत्पीड़न 11,890 और 1138 मुकदमे दहेज उत्पीड़न के। मान्यवर, अगर 2016 से देखा जाए तो अब तक किसी भी तरह से कोई कम नहीं कर सकता इस आपराधिक मामले को। मान्यवर, एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि जो 57,475 यानी जो बचे लोग हैं, उन्हें न्याय कब तक मिलेगा? कोई समय सीमा तय करेंगे? नहीं करेंगे? अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर मामला है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार प्रत्येक जनपद में, एक जनपद में जनता को न्याय दिलाने के लिए, जल्दी और सही न्याय दिलाने के लिए एक जनपद में कितनी फॉरेंसिक टीम होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक टीम की कमी है? अगर कमी है तो कब तक यह दूरी करी जाएगी? और फॉरेंसिक टीम की अच्छा न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता है। मान्यवर, हर जनपद की बात की। मान्यवर, अगर हम महिला अपराध की बात करें, अगर कोई महिला सेक्सुअल असल्ट से पीड़ित हो जाती है मान्यवर रात के समय में, तो क्या पुलिस उसकी डॉक्टरी करा पाएगी? ऐसे कितने जनपद हैं जहां आंतरिक और बाह्य डॉक्टरी तत्काल मान्यवर 4-6 घंटे में, मेरी जानकारी के अनुसार सबूत खत्म होने के का आपको रहते अंदेशा रहता है। थैंक यू। इस तरह से बेटियों को न्याय मिल पाएगा मान्यवर? वो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा, एक मामला और बताऊं मान्यवर? मामला मत बताइए, प्रश्नकाल समाप्त। ये तो सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आईटी के कितने सवाल तो पूरा जाए, इनकी बात आगे गंभीर कोई मामला देखिए, बात आना चाहिए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, आईटी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? आपने एक बात बताया कि जवाब हम देंगे। जवाब आप दीजिए। आप वो एक प्रश्न पूछा, उसके बाद अब तो खत्म हो गया, जवाब समय समाप्त। बैठिए प्लीज, पंकज जी बैठिए। 12:20 हो गए। मैं उत्तर भी के लिए भी, मंत्री जी चाहे तो उत्तर दे दे, ना चाहे तो ना दे। नहीं, 12:20 हो गई, 3 मिनट नहीं है, 12:20 हो गए। जनपद की सूचना नहीं होगी। जनपद की सूचना तो नहीं होगी।
वो आप लिख के अलग से तो जानकारी कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता चलता ना, कोई यहाँ जोशी छोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो ले लेंगे तो आप बताओ लिख के तब लेंगे ना, ऐसे कैसे होगा। बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहे तो दे दें, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, जवाब देना चाहिए। अब हर एक विषय को लेकर कैसे संभव है पंकज जी, मेरी बात सुनिए, जो आप बात बता रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप जिसके बारे में उसकी जानकारी हो, कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ना, आप बताओ कैसे पॉसिबल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। ये हर चीज के अंतर्गत आपको पूरा अवसर दिया गया, आगे पूरी 12:20 हो गए, मैं मंत्री जी को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, हर चीज का समय तय है। बैठिए प्लीज। नो प्लीज, अच्छी बात, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। आप लोग पूछना, आपको पूरे 5 मिनट मिले। कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशंस हमने ये कोशिश की है कि हम पूरा आपका सवाल का जवाब दे दें इसमें, और हमने दिया है मान्यवर, लेकिन जो बातें आपने उठाई उसका भी हम जवाब देना चाहते हैं। एक आपने उठाई सजा की बात, तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, इस सरकार ने पहली बार 2024 में 100 दिन में ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें 100 दिन में FIR से लेकर और कन्विक्शन सजा तक मात्र 100 दिन में 6 केसेस में सजा दिलवाई वाले वाला, इसका जवाब दे रहे, उदाहरण बता देंगे। बहराइच, सीतापुर, रामपुर, अलीगढ़ मेर अमेठी, इसमें ये क्राइम नंबर सहित हम आपको बताया जा रहा है, आपके पास भेजे दे रहे हैं। बहराइच में 27 दिन में आजीवन कारावास दिया गया। FIR हुई 17/2/24 को, चार्जशीट लगी 24/2/24 को, निर्णय हुआ 22/3/24 को, और इसको आजीवन कारावास हुआ मान्यवर, ये पॉक्सो एक्ट में। आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे मान्यवर, उसकी बात कर रहे हैं। सीतापुर में FIR हुई 14/10/24 को, 28/10/24 को चार्जशीट लगी, 29/11/24 को निर्णय हुआ, आजीवन कारावास हुआ, ये भी पॉक्सो एक्ट में 32 दिन के अंदर। मानवर रामपुर, इसमें 8 तारीख को FIR हुई अगस्त को, 19 अगस्त को चार्जशीट लगी, और 21 और 24 को जजमेंट हो गया, 20 वर्ष अथवा अधिक से अधिक सजा, 33 दिन में सजा हो गई। मानवर इस तरीके से 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें 55 दिन, 79 दिन, 93 दिन, ये 24 में सजा हुई मानवर, और 25 में ऐसे 11 केसेस हैं जिसमें 134 दिन में, कम से कम 22 दिन में, और ज्यादा 134 दिन में ये सजा हुई मान्यवर। हम आपको दोनों कागज भेजे देते हैं और आपको भी भेजे देते हैं। बलरामपुर, जौनपुर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बुलंदशहर, हाथरस, रामपुर, बदायूं, रामपुर, ट्रांसजेंडर कमिश्नरेट गाजियाबाद, इसमें 22 दिन से लेकर 134 दिन के अंदर सजा हुई। सजा अपने आप में यह शो करती है कि हम किसी भी तरीके से, कोई भी आदमी को यह हिम्मत न हो कि उस लाइन पर जाए, कि वो अपराध का रास्ता इस्तेमाल करे। ये इतनी जल्दी सजा किसी कार्यकाल में मान्यवर नहीं हुई। यह हमने सजा दिलाई, और एक वैधानिक तरीके से, एक न्यायिक प्रक्रिया तरीके से रही बात फॉरेंसिक की बात पे बात करी, आपकी भी सरकार रही, लेकिन हमने इस समय 12 फॉरेंसिक लैब एग्जिस्ट कर रही है। इस समय फॉरेंसिक लैब आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, कन्नौज, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बनारस, गोंडा, झांसी, अलीगढ़, बरेली, और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, अयोध्या, बांदा, बस्ती, और 3 के लिए जितनी जगह मिल जाएगी उसको भी पूरी कर देंगे। यानी पूरी सभी मंडलों में, 18 मंडलों में फॉरेंसिक लैब स्थिति, और हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक व्यवस्था की गई। मानवर हर तरह से इस सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया में इस बात की कीर्ति है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था 1 नंबर किया बात। आज दिनांक, अब वो प्रश्नकाल समाप्त, अब नहीं उसके अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता। पंकज जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय नेता प्रतिपक्ष। एक बहुत गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको इस बात की के लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहाँ वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कल से बवाल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा है वहां। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े। ये इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए माननीय, ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर भी तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। इसमें क्राइम नंबर 300। सुनिए वो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर भी तो सुनिए, सरकार का पक्ष भी तो सुनिए। क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। मालूम हम नाम पहले दे रहे हैं। मालूम ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। हमारे पास जरूर मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके पार्टी और वहां सफाई दर्ज हो उस गई है। मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं? पार्टी के जिलाध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया।
कल एक सुनिए कल एक मिनट देखिए, अगर आप लोगों में से मेरा निवेदन है, मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। अगर आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं जो नोटिस आपने नियम 56 के अंतर्गत दी है और उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप हाउस बंद करवाना चाहते हैं, तो मैं आज वो भी उसके लिए भी तैयार हूं। मेरा मन नहीं था कि हाउस बंद हो, मेरा मन यह था कि सारी चर्चाएं हो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा ऐसा मन था। अगर आप लोगों का मन नहीं है हाउस चलाने के लिए तो आप बता दो, आपका मन नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा करें, अगर आपकी रुचि नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं। नहीं, आप लोग अगर आपको बोलना है तो आपकी बात आई है तो उसके ऐसे इस प्रकार के अनार की नहीं कर रहा हूं ना, सॉरी नो, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष ने कोई विषय उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि कल ही FIR करा दी गई है और जिनके खिलाफ FIR कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो सारी बात आ गई। अगर आप देखिए, आज आपके नियम 56 के अंतर्गत जितना आपने मेरे से अपेक्षा करी थी कि सारी नोटिस मैंने ले ली, आज तक जो जितनी भी नोटिस नियम 56 के अंतर्गत कभी भी नहीं ली गई होंगी, वो सारी आज मैंने स्वीकार कर ली और सब स्वीकार करके मैं सब पर बोलने के लिए आपको, मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि विपक्ष सरकार को अवसर देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिन नियमों के अंतर्गत आपने आज स्कूल मर्जर के ऊपर एप्लीकेशन दी, बिजली के ऊपर दी, स्वास्थ्य के ऊपर दी और अन्य विषयों के ऊपर आपने दी, मैंने सारी आपकी सूचनाएं स्वीकार करी हैं और सबको सूचनाएं स्वीकार करने के बाद मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो आप प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है, कमाल भाई आपने जितना कहा था मैंने सब स्वीकार किया, सबके ऊपर मैं अवसर दे रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है उस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो।